नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज का दिन हमारे लिए मिक्स्ड सा था, आपको एक एक ट्रेड सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलते हैं एक एक चार्ट पर और आपको समझाते हैं। आपको अगर मैं बताना चाहूँ, हैवेल्स यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने हमको स्टॉप लॉस दिया। कारण समझाएंगे और यही कारण आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जुबिलियन फूड यहाँ पर हमारा सिर्फ टारगेट 1 हिट हुआ, टारगेट 2 आने से हम बाल बाल बच गए, मतलब टारगेट 2 हमारा नहीं हिट हुआ, रिवर्स कर गया स्टॉक। रिलायंस यहाँ पर भी हमें टारगेट 1 ही मिला, स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि एक गैप अप कर चुका था ये। टाटा मोटर्स में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हुआ और उसके बाद कैलकुलेशन भी करेंगे, कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे। सबसे पहला जो ट्रेड मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। अगर आप सिंपली इस चार्ट को और एक दूसरे ब्रोकर के चार्ट से कंपेयर करोगे तो मतलब क्या कहें, 5 मिनट की दोनों कैंडल्स हैं। आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर भी देख सकते हो, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर शुरुआत में कुछ और बना, देख लीजिए। मैं अब यहाँ पर हमारा पैटर्न कैसे क्या काम करे आप खुद ही बताइए। लोग अलग अलग जगहों पे ट्रेड करते हैं, कोई कह रहा है कि हमारा सारा टारगेट हिट हो गया, कोई कह रहा है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर्सनल लेवल पे मैं कहूँ तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है आपकी वो स्मॉल होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि स्टॉक बहुत बड़ा गैप अप कर चुका था। और मैं आपसे कहता हूँ एक बार के लिए अगर आप गैप अप और गैप डाउन जो होते हैं उनको अवॉइड भी करना चाहो तो कर दीजिए, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको ट्रेड में लेकर जा सकते हो। अगर आप बाजार से टाटा मोटर्स का कंपैरिजन करोगे तो हुआ क्या, बाजार भी बिल्कुल इसी तरह हुई, खुली एक गैप, मतलब गैप अप किया था बाजार ने, थोड़ा सा गैप फिलिंग के लिए बाजार ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से बाइंग आ गई। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई और एक ट्रेंड पे चल गया। हमें यहाँ पर जो भी सिग्नल मिलता वो गलत हो जाता, क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ा आ चुका था, हम छोटे स्टॉप लॉसेस नहीं अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए हमें यहाँ पर एक बार के लिए ट्रेड अवॉइड करना था। अगर आप चाहते तो अवॉइड कर देते, कोई इशू नहीं रहता। हमने ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, इसको थोड़ा सा लेकर चलिए। लेकिन अगर यही चार्ट आप जेरोधा के ऊपर देखोगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा, आपको कोई सिग्नल ही नहीं मिला। इवन आपको मिला क्या, बाई सिग्नल, और बाई सिग्नल पे आपको सारे टारगेट हिट मिलते। अब जो लोग अलग जगह, अब इसी को किस्मत कहते हैं। लेट्स सी कि आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, पर्सनली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और बहुत से लोगों का टारगेट भी इसमें हिट हो सकता था। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। और ये ट्रेड आपको आपके लिए बहुत सीख लेकर बैठा हुआ है, उसको आप समझिएगा। अगर आपके पास हमारा स्विंग ट्रेड पैटर्न हो तो यहाँ पर आपको मिल गया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई सिग्नल, मतलब आप इसमें बाई ट्रेड ले सकते थे स्विंग ट्रेड के लिए। और ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी कि यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिल चुका है, कहाँ पर, स्विंग ट्रेड के लिए। इसीलिए यहाँ पर अगर आप नेगेटिव ट्रेड करते हो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। बाजार में क्या हुआ, यही चीज़ हुआ, बाजार ऊपर खुल के थोड़ा सा अब एक डिप ली है, उसके बाद बढ़िया मोमेंटम आ गया और यहीं से हमारा शुरू होता है हॉकी पैटर्न। जो मैं आपसे पीछे के टर्म्स में हॉकी पैटर्न की बात करता था यही होता था कि जब हमको स्विंग ट्रेड के लिए बाई सिग्नल मिल चुका है तो हम इस स्टॉक में बाइंग इनिशिएट करते हैं और वो बाइंग धीरे धीरे इनिशिएट होकर स्टॉक को ऊपर लेकर जाती है। हमारे सारे टारगेट हिट हुए स्विंग ट्रेड में, और स्विंग ट्रेड में जो क्वांटिटी होती है वो इंट्राडे के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। इसलिए हमको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस गया है इंट्राडे में। क्यों? क्योंकि हमें जो यहाँ पर सेल सिग्नल मिला वो फेक मिल गया था। और इस चीज़ के लिए आपको बाजार में हमेशा तैयारी बनाकर रखनी है। यही चीज़ मैं कहता हूँ आपसे कि बाजार में आपके लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट ये नहीं कि आप एक दिन 10,000 कमा लिए तो अगले दिन भी आप 10 ही कमाओगे या 5 कमाओगे। ऐसा होगा, आपकी असली कमाई क्या होगी मैं वो समझा देता हूँ। आपने आज 10,000 कमाया, मान लेते हैं 1,000 आपने ब्रोकरेज दे दिया, अगले दिन आप 4,000 गंवाओगे या 5,000 गंवाओगे, और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,000 रुपये ओवरऑल कट पीट के। इसी को कहते हैं इंट्राडे का प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है, भले आपको दिखाई दे उस दिन कि आपने 10,000 कमाया, लेकिन अगले दिन आपको 4-5,000 बाजार को देना पड़ेगा। यही खूबी है इंट्राडे ट्रेडिंग की। जो इसको समझेगा वही एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर लॉन्ग रन में बन पाएगा, नहीं तो आप एक दिन का प्रॉफिट अगले दिन इधर उधर करके कहीं ना कहीं गंवा ही दोगे। अब ये हो गई 2 स्टॉप लॉसेस की बात। यहाँ पर मैंने आपको कारण समझा दिया। आपको टाटा मोटर्स में अवॉइड करना था, बड़ा गैप अप हो चुका था। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, अगर आपके टारगेट हिट हुए हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर आपने जेरोधा वगैरह में या एलिस ब्रू में अगर आपने ट्रेड किया है, वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया पैटर्न मिल गया था बाई सिग्नल, और आपने इन्जॉय किया होगा, बहुत बढ़िया यहाँ पर रन भी आया था ऊपर के लेवल पर। बाजार भी वैसे आज बढ़िया चली है। आगे बढ़ते हैं, अब टारगेट्स की बात करेंगे। जुबिलियन फूड, यहाँ पर हमको मिला सेल सिग्नल, ठीक है। अब देखिए यही होती है, यहाँ पर भी हमारी क्वांटिटी कम ही थी, सेल सिग्नल मिला। हम एक रिट्रेसमेंट का वेट इसलिए कर रहे थे, और हम और कर सकते थे रिट्रेसमेंट का वेट,
क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये काफ़ी क्लोज थी किसके, 2800 के, और वहीं पर बड़ा रेजिस्टेंस था, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कल की वीडियो में, 2800 के नीचे आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, लेकिन नहीं मिला। हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए क्या करने में, शॉर्ट करने में, और हमने सिर्फ मतलब इससे पहले ही लगभग 5-7 रुपये हम जल्दबाजी कर गए। अगर हम वेट करते तो हमको सारे टारगेट्स यहाँ पर मिल जाते, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाया। हम टारगेट से चूक गए और थोड़ा सा चूक गए। अगर आप सोचिए 3000 रुपये का स्टॉक है और वहाँ पर आप 4-5 रुपये से टारगेट चूकते हो, बहुत छोटी वैल्यू होती है ये। और क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है इसलिए मुझे 1% से नीचे प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं हुआ और ये स्टॉक वहीं से रिवर्स कर गया, हमें टारगेट 1 पे एग्जिट मिला। बहुत से लोगों का यहाँ पर टारगेट आया होगा, लेकिन पर्सनली मेरे केस में हमको टारगेट 1 पे एग्जिट मिला। और ये चीज़ हमेशा होती है बाजार में, आपने देखा होगा हमारी वीडियोज़ में ढेर सारे इंस्टेंसेस पे ऐसा होता रहता है। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल अलाउ करते हैं बाजार को। यहाँ पर आपको टारगेट 1 पे एग्जिट क्यों करना था वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपने शॉर्ट किया, उसके बाद नीचे आया, आपको सेल सिग्नल मिला था, राइट, आपको सेल सिग्नल मिला था, स्टॉक नीचे आया, उसके बाद फिर से तुरंत आपके कॉस्ट के पास चला गया। अब कॉस्ट पे वापस आ गया, इसका मतलब है आप गलत साबित हो चुके हो, वो भी रिवर्स किया है टारगेट 1 के आसपास से। अब अगर जो जल्दबाजी करके मेरी तरह किया होगा उसको तुरंत रिवर्सल जो मिला है, ये एक बार के लिए संकेत था, आप टारगेट 1 पे भी एग्जिट कर लो। चाहे आप यहाँ करते, उसके बाद भी ये आप ही की तरफ गया था, बढ़िया आपको टारगेट, जो लोग सही समय पे शॉर्ट किए होंगे उनको तो टारगेट 2 भी मिल गए हैं, क्योंकि ये स्टॉक जहाँ से मैंने शॉर्ट किया वहाँ से मैं बता रहा हूँ 24-25 रुपये नीचे गया भी था, और मेरा टारगेट थोड़ा सा मतलब हायर नोट पे हो गया था, 4-5 रुपये ऊपर। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी और समझनी थी, जो 2750 का साइकोलॉजिकल लेवल था उसको बहुत तगड़े से सम्मान दे रहा था। थोड़ा अगर पिवट पॉइंट्स की आपने वीडियोज़ देखी होंगी तो वहाँ से भी आप कुछ डिकोड कर सकते थे। बाकी आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। यहाँ पर अगर आपको मैं बताना चाहूँ, टारगेट 1 पे एग्जिट अगर आपने जल्दबाजी की थी तो उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, या इवन आपने अगर कॉस्ट पे एग्जिट किया है तो वो आपकी गलती थी। इस गलती को सुधारिए, और जिन लोगों का टारगेट हिट हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास पेशेंस है, आपने सही बढ़िया ट्रेड पकड़ा था जुबिलियंट फूड में। अब बात करेंगे रिलायंस की। यहाँ पर भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भी हमारा टारगेट नहीं आया। T2 से हम चूक गए, लेकिन T1 हमको बढ़िया मिला। हम सही जगह इसमें बाई की करिए, हमको बाई सिग्नल भी मिला। और मैंने आपसे ये एक चीज़ कही थी कल की वीडियो में कि ये बाजार के साथ चलेगा। बाजार को आज इसने ट्रेंड दिया है, कल बाजार के ट्रेंड में ये चलेगा। और देखिए आज जैसे जैसे बाजार चल रही थी वैसे वैसे ये स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम किया है। बस लास्ट आवर में बाजार के साथ इसने चलने से मना किया, क्योंकि वहाँ पर HDFC ने कमान संभाल ली थी बाजार को ऊपर ले जाने की। चलिए उसको इग्नोर करते हैं। अभी आपको समझना होगा, हमको यहाँ पर T1 मिला, तुरंत मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमको T1 यहाँ पर मिला। उसके बाद काफ़ी समय वहाँ पर अटक के रहा, यानी कि हमें पता था 2030 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। अब अगर आपके पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपको 2020 के आसपास यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने का मौका मिला, ऊपर गया फिर से आपके कॉस्ट पे आया, ध्यान से समझिएगा, ऊपर गया ऊपर नीचे कर रहा है, आपके कॉस्ट पे आया। इसका मतलब आपको जल्द से जल्द इसमें एग्जिट करना है, या तो कॉस्ट पे एग्जिट करना है या तो T1 पे एग्जिट करना है। जिनके पास पेशेंस है वो T1 पे एग्जिट किए होंगे, जिनके पास नहीं है वो कॉस्ट पे एग्जिट किए होंगे। पर्सनली मैं यहाँ पर T1 पे एग्जिट किया, और यहाँ पर मेरे लिए लक साथ था। देखिए 2 जगहों पे लक बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया। कहाँ पर, टाटा मोटर्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जबकि वहाँ पर एग्जैक्टली मैं ट्रेड अवॉइड भी कर सकता था। और यहीं से सीख की वैल्यू बढ़ती है क्या, कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। ये बाजार सबको गलत साबित करती है, उसी के लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है। हम जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं वो पैटर्न हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहेंगे, जो हमेशा हम आपसे कहते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे पैटर्न पे ट्रेड करना है, तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हो, या फिर अगर एकदम आसान तरीके से जुड़ना है, आप फ्री वाले अकाउंट्स हमारे साथ खोल सकते हो, जो कि अभी ढेर सारे ब्रोकर्स खोल रहे हैं। अगर आप ज़ेरोधा के साथ भी खोलोगे कोई इशू नहीं है, वो थोड़ा सा आपसे चार्जेस ले रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है, उसी का चार्ज वो लेते हैं। और पर्सनली मुझे उनका जो है ना, पर्सनल उनका प्लेटफॉर्म वो पसंद है। लेकिन आप किसी के भी साथ खोलोगे आपके साथ हम जुड़ेंगे। और जैसे कि आप देखिए, अब स्टॉक्स जो है वो चार्टिंग में इस वक्त ज़ेरोधा को थोड़ा सा पीछे छोड़ रहा है, चार्ट में अब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर्सनल लेवल्स पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी अपनी पसंद होती है, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा IGL। इस पे आपको बहुत फोकस बनाकर रखना है। 550 के ऊपर गया है ये। और अगर आपको मैं बताऊं, जो लोग स्विंग ट्रेड वाली वीडियो जिनके पास अवेलेबल है वो थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पर बाइंग लेवल आ गया था क्या, 540 के आसपास। जी हाँ, 540 के आसपास यहाँ पर बढ़िया स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग इनिशिएशन था। और वहाँ पर आज जिन लोगों ने भी इसमें बाइंग इनिशिएट किया है उनको बढ़िया प्रॉफिट भी ये स्टॉक दे रहा है। कल आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ भी चलेगा फिर से एक बढ़िया मोमेंटम देने की तैयारी कर रहा है। हम ट्रेड करेंगे इस पर, बढ़िया हमको प्रॉफिट मिल सकता है। IGL के बाद L&T रहेगा दूसरा ट्रेड।
ये ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1380 रुपये के आसपास, वो एक बड़ा सिग्नल दे रहा है कि अगर बाजार नेगेटिव होती है तो हमको बढ़िया ट्रेड दे सकता है। अगर ये थोड़ा सा उसके ऊपर निकल गया तो एक बहुत बम्पर ट्रेड देगा, पॉजिटिव साइड भी। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ ट्रेड आपको लेना है। और ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑप्शन डेटा भी मैं वहाँ पर रीड करता हूँ। 3 घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझता हूँ और उसके बाद आपके सामने स्टॉक्स लाता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, आप लाइक कर दिया कीजिए, जिससे आप देखिए हमारी परफॉर्मेंस आप जाकर चेक किया कीजिए और किसी और से भी कंपेयर कर लिया कीजिए। मैं आपको सीधे साफ बात कहता हूँ, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कितना समय लगता है। उसके लिए एक लाइक तो आपसे मैं मांग ही सकता हूं। चलिए अब अगले विस्फोटक स्टॉक की बात करेंगे, वो रहेगा एचडीएफसी। आखिरी घंटे में थोड़ा सा मतलब जिस तरीके से ये चला है ना, मैं आपको 5 मिनट की भी कैंडल यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, 10 मिनट की दिखाता हूँ। ये गजब चला है। मतलब ये स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ उसको छोड़ दीजिए, आखिरी 2-3 घंटों में जो ये चला है ये मुझे बहुत अच्छे से गुगार दे रहा है कि ये ऊपर लेकर जा सकता है बाजार को। मतलब अभी भी फर्दर बाजार को ये ऊपर लेकर जा सकता है। बहुत जगह 2650 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग पाया है। अगर उसके नीचे पाता तो हो सकता था कि मैं ये स्टॉक नहीं आपके लिए सेलेक्ट करता। बाकी ट्रेड यहाँ पर हम दोनों तरफ करेंगे। लेट्स सी कि मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगी उसको हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ कि बाजार कहाँ खुल सकती है, कैसा चलेगी। रिलायंस, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन लेवल पे आकर खड़ा है। मैं 3 दिन से इसमें लगातार ट्रेड कर रहा हूँ, हमको बढ़िया प्रॉफिट्स भी ये दे रहा है। लेकिन अब जहाँ पर ये खड़ा है ये समझिए कि चमत्कार कर सकता है यहाँ पर। अभी रिलायंस बहुत दिन से नहीं चला है बाजार को, ये अब अगर कोई बाजार को अब ऊपर लेकर जाएगा तो वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत बढ़िया लेवल पे आकर खड़ा हुआ है। 5-7 रुपये बस ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर पार कर गया 2020-22 का लेवल, 2020-21-22, ये बढ़िया इसको भगा देगा। फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, कल की बाजार जहाँ चलेगी ये बढ़िया भगा कर लेकर जाएगा बाजार को। यहीं रेजिस्टेंस है तो आपके सामने दोनों ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ध्यान इसी बात पे आपको रखना है। थोड़ा सा आप फेक सिग्नल्स जो मिलते हैं ना उनको अपने हिसाब से टैकल करने की कोशिश किया कीजिए पर्सनल लेवल पे, क्योंकि वही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। सीएट, ये रहेगा आखिरी स्टॉक। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े होते हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि बीटा हाई है, लेकिन जो नीचे का वॉल्यूम है वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है और ये स्टॉक फिर से बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार है। लेट्स सी कि किधर मोमेंटम देगा, हम उसमें ट्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक स्टॉक अभी आपको मैं और देना चाहूँगा जो आज के लिए भी हमारा बढ़िया स्टॉक था, जुबिलियंट फूड। ये इसकी जब आप डेली कैंडल देखेंगे ना आपको कुछ एक चीज़ मिलेगा यहाँ पर। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्टली कल के आसपास हुई है और ये मुझे फिर से एक बढ़िया संकेत दे रही है इसमें मोमेंटम की। लेट्स सी कि ये किधर चलेगा, जिधर चलेगा 2800 के लेवल को आप बहुत ध्यान में रखिएगा, वहीं से बढ़िया मोमेंटम आएगा। तो ये थे स्टॉक्स आज के। कल फिर से मिलेंगे आपसे एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सीखते चलिए, हम आपको सिखाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। बस जाते जाते एक बात फिर से कहूँगा कि जो भी आपका इंट्राडे प्रॉफिट होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपको किसी दिन बाजार ने 5% दे दिया। जैसे अगर आप आज के ट्रेड्स देखोगे, हमारा एक टारगेट सिर्फ हिट हुआ। मतलब एक टारगेट मतलब जहाँ पर हमको 1% का प्रॉफिट मिला, उसके बाद हमको 0.5% के टारगेट्स तो मिले, लेकिन हमको 0.5% के स्टॉप लॉसेस भी देने पड़े। ये सब कट पिट गया। उसके बाद अगर आप सारे ट्रेड्स को जोड़ोगे तो वहाँ पर जो ब्रोकरेज आई वो ये ट्रेड मतलब हैंडल करेगा। ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे बहुत छोटा सा हमको प्रॉफिट हुआ है। अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो आपको 0.4% के आसपास का प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन ये प्रॉफिट हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। आज का दिन हमारे लिए लर्निंग वाला था। जैसे कुछ दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पर हम बढ़िया पैसा कमाते हैं, और ऐसे ही दिन हमारे लिए सीखने के सबक लाते हैं कि हमको बाजार से सीखना है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग की खूबी देखिए, कल बाजार में सबको नुकसान हो रहा था और हम सब बढ़िया प्रॉफिट में बैठे थे। आज बाजार गजब की चली और आज हम सब कॉस्ट पे हैं। यही चीज़ खूबी है इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो थोड़ा सा इस पर फोकस रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।